गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। शुरू करते हैं आज के लेक्चर से। कल हमने देखा कि ग्रुप की डेफिनेशन क्या होती है, अबेलियन ग्रुप क्या होता है और ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है और उनके बीच में एलिमेंट का ऑर्डर क्या होता है। हमने ढेर सारी एग्जांपल देखी, कुछ ग्रुप बन रही थी, कुछ अबेलियन ग्रुप बन रही थी, कुछ ग्रुप नहीं बन रही थी। आज हम आगे शुरू करते हैं। 2-3 एग्जाम्पल्स हैं, उसके ऊपर देखते हैं। सबसे पहले आप देखो, हमारे पास n क्रॉस n के मैट्रिक्स हो, कोई भी आप n फिक्स कर दो, चाहे n5 कर दो तो 5 क्रॉस 5 के मैट्रिक्स ले लो, n3 फिक्स कर दो तो 3 क्रॉस 3 के मैट्रिक्स ले लो। चेक करो कि क्या ये ग्रुप बनाते हैं अगर मैं एंट्रीज रियल में से उठाऊं। यानी आपके पास 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, उनके अंदर एंट्रीज रियल में से है, तो क्या ये मैट्रिक्स बनाती हैं और क्या ये ग्रुप बनाते हैं विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन एडिशन। देखना, क्लोजर भी होल्ड करेगा, दो मैट्रिक्स के एडिशन हमारे पास कोई दिक्कत नहीं देगा। एसोसिएशन भी होल्ड करेगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या आएगा? जीरो मैट्रिक्स। एनी मैट्रिक्स प्लस जीरो मैट्रिक्स वो खुद ही होता है। इनवर्स भी निकल जाएगा, कुछ नहीं करना। जैसे फॉर एग्जांपल 2 क्रॉस 2 में 1 2 3 4, इस मैट्रिक्स का इनवर्स क्या आएगा? माइनस लगा दो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो हाँ, ये ग्रुप बन जाएगा। अबेलियन ग्रुप भी बनेगा, ठीक है, अबेलियन ग्रुप भी बनेगा, ठीक है। तो ये पहली एग्जांपल है। अगर मैं यहां पे ऑपरेशन को मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट कर दूं तो क्या ये ग्रुप बनेगा? क्लोजर में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोई 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स को 2 क्रॉस 2 से मल्टीप्लाई करोगे, क्या दिक्कत आएगी? 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स ही रहेगा। एसोसिएशन में भी दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स में भी दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन इनवर्स में दिक्कत आएगी। हमें पता है कि हर मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल पाना मल्टीप्लिकेटिव पॉसिबल नहीं होता। सिर्फ उन्हीं मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल सकते हैं जिनका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो, जिनका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो। तो हम हर मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं निकाल सकते, तो ये ग्रुप तो बिल्कुल नहीं बनेगा, ठीक है। इनवर्स से नहीं मिल रहा हर मैट्रिक्स का, तो कुछ इंप्रूव किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। हम वो मैट्रिक्स से निकाल देते हैं जो हमें नॉन जीरो डिटर्मिनेंट वाले हो, ठीक, और सॉरी जो जीरो डिटर्मिनेंट वाले हो। तो हम ये काम करते हैं। तो हम सबसे पहले एक सेट डिफाइन करने वाले जी, या फिर एक सेट, वो सारे के सारे n क्रॉस n मैट्रिक्स जिनकी एंट्री रियल में से है, सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए बस जीरो ना। ये सेट उठाओ, मतलब इनमें से सारे नॉन जीरो डिटर्मिनेंट उठा लिए। इस सेट को हम बोलते हैं GLN विद एंट्रीज फ्रॉम रियल, जर्नल लीनियर ग्रुप, जर्नल लीनियर ग्रुप, GLNR इसको बोलते हैं। फिर मैंने देखा कि क्या कोई दिक्कत दे रहा है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, कोई दिक्कत नहीं दे रहा। क्लोजर होल्ड करेगा, देख लेते हैं। कोई ए मैट्रिक्स उठाया, उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, कोई बी मैट्रिक्स उठाया, उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो, दोनों को प्रोडक्ट कर दिया, और फिर प्रोडक्ट करने के बाद जो मैट्रिक्स मिलेगा उसका डिटर्मिनेंट भी नॉन जीरो होगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। एसोसिएशन में भी दिक्कत नहीं आएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको पता है कौन सी होने वाली है, 1 1 1 1 1, और ऊपर भी जीरो नीचे भी जीरो, ठीक है। इनवर्स भी हर एलिमेंट को मिल जाएगा, डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है ना, तो दिक्कत नहीं आएगी। तो हमारे पास ये एक ग्रुप है, हमारे पास एक ये ग्रुप है, ठीक है। इसको जर्नल लीनियर ग्रुप बोलते हैं, ठीक है, बड़ा फेमस है। उसके बाद मैंने कहा कि चलो ठीक है, नॉन जीरो है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं ये कर दूं कि ऐसे सारी मैट्रिक्स की कलेक्शन जिसका डिटर्मिनेंट 1 हो, क्या ये ग्रुप बनाएगा? मैंने कहा देख लेते हैं। सबसे पहले तो इसको GLNR नहीं बोलते, इस कलेक्शन को SLNR बोलते हैं, स्पेशल लीनियर ग्रुप। वो सारे मैट्रिक्स जिनका डिटर्मिनेंट 1 हो, देख लेते हैं। क्लोजर होल्ड करेगा। अगर ए मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट 1 है, बी मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट 1 है, तो दोनों के प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट भी 1 ही होगा। एसोसिएशन भी होल्ड करेगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 1 होता है, इनवर्स भी मिल जाएगा, नॉन जीरो डिटर्मिनेंट है, और ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट भी 1 आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी एक ग्रुप बनता है, तो इसको बोलते हैं स्पेशल लीनियर ग्रुप, स्पेशल लीनियर ग्रुप, ठीक है। तो ये सेकंड ग्रुप की एग्जांपल। इसके बाद बड़ा मस्त ग्रुप आता है, ठीक है, ग्रुप ऑफ यूनिट्स। उसका मतलब क्या होता है, देख लेते हैं। आप एक मान लो, उसका नाम होता है UN, ठीक है। UN के अंदर वो सारे A बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर हो गए, सच दैट एक तो A मेरा लेस देन n हो,
ठीक है। एक तो ए मेरा लेस देन एन और जीसीडी ऑफ ए एंड एन मेरा 1 आना चाहिए। जीसीडी ऑफ ए एंड एन मेरा 1 आना चाहिए, ठीक है। ये सारी की सारी कलेक्शन को UN बोलते हैं, यानी आप U10 की बात करो ना, या फिर आसान से शुरू करते हैं, U8 की बात करते हैं, ठीक है। इसके अंदर एलिमेंट आएंगे 1, 3, 7 और 5, ठीक है। इनके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका GCD N के साथ 1 आएगा, यानी HCF N के साथ 1 आएगा, ठीक है। अब ये ग्रुप बनाता है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 8, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 8, और तो और ये अबिलियन ग्रुप बनाता है, ठीक है। और तो और ये अबिलियन ग्रुप बनाता है। देख लेते हैं, क्लोजर वगैरह होल्ड करा के देख लेते हैं, सब कुछ देख लेते हैं। 1, 3, 5, 7, 1, 3, 5, 7, 1 को सबसे मल्टीप्लाई करो 1, 3, 5, 7, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करो 3, 3 3 ज़ा 9, मॉडुलो 7 हमारे मॉडुलो 8 हमारे पास 1 आएगा, 3 5 ज़ा 15, मॉडुलो 8 लगाओगे तो 7 आएगा, 7 3 ज़ा 21, लेकिन मॉडुलो 8 लगाने पे कुछ गड़बड़ कर दी, 3 5 ज़ा 15 और मॉडुलो 8 लगाने पे 7 आएगा, और फिर 7 तो मॉडुलो बिल्कुल सही, ठीक है। 5 पे 5 आएगा, 15 पे 7 आएगा, 25 पे 1 आ रहा है, और फिर हमारे पास 3 आ रहा है। 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21, 8 से डिवाइड करो 21 को, रिमाइंडर आपके पास 5 बनने वाला है, ठीक है। 7 5 ज़ा 35, 8 से डिवाइड करो 35 को 32, रिमाइंडर आपका 3 बनने वाला है, ठीक है। और 7 1, तो क्लोजर तो होल्ड कर रहा है। देखो ये टेबल सिमेट्रिक आ रहा है इसके डायगोनल के लो, ठीक है। तो ये हमारे पास वो भी बन रहा है, क्या बोलते हैं, अबिलियन ग्रुप भी बन रहा है, ठीक है। और हमारे पास 3 का इनवर्स वो रो में जहां पे 1 मिल जाए 3 है, 5 का इनवर्स 5 है, और 7 का इनवर्स 7 है, ठीक है। यानी हमारे पास 3 इंटू 3 स्क्वायर करोगे तो आइडेंटिटी मिल रही है ना, तो इसका ऑर्डर भी 2 है, इसका ऑर्डर भी 2 है, इसका ऑर्डर भी 2 है, ठीक है। तो हर एलिमेंट का ऑर्डर भी 2 है, तो ये होता है आपका UN। तो U8 में तो 12 एलिमेंट्स है, सॉरी U8 में तो 4 एलिमेंट्स है, ठीक है। मैं पूछूं कि U12 में कितने एलिमेंट्स हैं, ठीक है। आप बोलोगे कि सर देख लेते हैं ऐसे एलिमेंट जिसका 12 के साथ GCD 1 हो, यानी HCF 1 हो। मैंने कहा हाँ जी। आप बोलोगे कि सर एक तो ये आएगा, 2 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 4 नहीं आएगा, 5 आएगा, 6 नहीं आएगा, 7 आएगा, 8 नहीं आएगा, 9 नहीं आएगा, 10 नहीं आएगा, 11 आएगा। सर इसके अंदर 4 एलिमेंट्स है, ठीक है। मैंने कहा ठीक है, अब मेरे को ये बता दो कि U1000 के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। तो बैठ के चेक थोड़ी करेंगे हमारे पास कि 1000 के साथ कितने नंबर्स हैं जो GCD 1 बनाते हैं। तो एक इसका फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है। फॉर्मूला किस चीज का, कि सर नंबर ऑफ को प्राइम एलिमेंट्स या नंबर ऑफ को प्राइम नंबर्स 2000 क्या आएगा, ठीक है। वो हमें आंसर देता है ऑयलर्स 5 फंक्शन। ऑयलर्स 5 फंक्शन, ऑयलर्स 5 फंक्शन क्या आपके पास आंसर देता है, यानी 5 ऑफ n, ये आंसर आएगा इसका 5 ऑफ 1000, ठीक है। देख लेते हैं 5 ऑफ 1000 का मतलब क्या होता है। मान लो आपके पास 5 ऑफ n होना, ठीक है। ये आपके पास नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स जो n के साथ को प्राइम है वो आंसर देगा, ठीक है। कैसे निकालते हैं वो देख लेते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, पहले वो देखो। 5 ऑफ m n is equal to 5 of m into 5 of n if GCD of m and n is equal to 1। अगर m और n का GCD 1 है तो 5 of m into n अलग अलग कर सकते हो। दूसरी प्रॉपर्टी जो मैं यूज करेंगे, 5 ऑफ प्राइम की पावर अल्फा, 5 ऑफ प्राइम की पावर अल्फा मेरे पास क्या आता है, वो मेरे पास आता है p रेज टू पावर अल्फा माइनस p रेज टू पावर अल्फा माइनस 1, ठीक है। ये हमारे पास आंसर आता है। तो अब देख लेते हैं जी। सबसे पहले n है ना, उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो, n की प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। फॉर एग्जांपल 1000 को आप लिख सकते हो 2 क्यूब इंटू 5 क्यूब, इतनी सी बात है, ठीक है। तो n की प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो।
n की प्राइम फैक्टराइजेशन कुछ तो आएगी, p1 की पावर अल्फा 1, p2 की पावर अल्फा 2, ऐसे करके pk की पावर अल्फा k। हमें पता है दो प्राइम है, आपस में जीसीडी 1 ही देना है, तो इसको आप अलग अलग करके लिख सकते हो, फाइव ऑफ p1 अल्फा 1 इंटू फाइव ऑफ p2 अल्फा 2, और ऐसे करके फाइव ऑफ pk अल्फा k। ठीक है, अब इसकी आंसर क्या आएगा, p1 अल्फा 1 माइनस p1 अल्फा 1 माइनस 1। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, p2 अल्फा 2 माइनस p2 अल्फा 2 माइनस 1, और pk अल्फा के माइनस pk अल्फा के माइनस 1। ये आपके पास फॉर्मूला है ऑयलर्स 5 फंक्शन का। प्लीज पॉज करके आप नोट कर लो, बस कुछ नहीं करना, p की पावर अल्फा 1 और माइनस p की पावर अल्फा 1 माइनस 1 ऐसे करते जाना। फॉर एग्जांपल आपके पास 5 ऑफ 1000 है ना, ये किसके इक्वल आएगा, 5 ऑफ 2 क्यूब 5 क्यूब। ये मेरे पास, प्लीज पॉज करके आप एक बार इसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करना। ठीक है जी, ये हमारे पास आएगा 2 क्यूब माइनस 2 की पावर स्क्वायर। ठीक है, पावर एक कम करनी, और फिर हमारे पास 5 क्यूब माइनस 5 स्क्वायर। ठीक है, 2 क्यूब 8 माइनस 2 स्क्वायर हमारे पास 4 आएगा, और फिर हमारे पास 5 क्यूब हमारे पास 125 माइनस 25 100 आएगा, तो ये 100 आंसर 400 आएगा। तो देयर आर 400 एलिमेंट्स इन U1000। ठीक है, U1000 ऐसे 400 एलिमेंट्स है जो 1000 के साथ को प्राइम आने वाले हैं। ठीक है, को प्राइम आने वाले हैं। ठीक है, तो ये होता है UN निकालना, और इसके अंदर हमारे पास कितने ऑर्डर का ग्रुप आएगा वो भी निकाल सकते हैं। ठीक है, वो भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, एक लास्ट ग्रुप पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन। आपके पास कई बार डेल्टा भी लिखा जाता है, इसको आप सिमेट्रिक डिफरेंस बोलते हो, इसको आप सिमेट्रिक डिफरेंस बोलते हो। ठीक है, आपके पास 2 मिनट है प्लीज चेक करने के लिए। बाय द वे, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, आपके पास क्या होता है, ए यूनियन बी में से उड़ा दो ए इंटरसेक्शन बी। कुछ बुक्स में ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए भी लिखा होता है, एक ही बात है। मेन बात ये होती है सिमेट्रिक डिफरेंस में आपके पास ये वाले एलिमेंट्स होते हैं, इंटरसेक्शन को छोड़ के सारे। चेक करना ये भी ग्रुप बनाएगा। घर पे आपका होमवर्क है, प्लीज कोई भी डाउट हो मेरे को पूछ लेना, चेक करना ये भी ग्रुप बनाएगा। अब हमने ढेर सारे ग्रुप कर लिए, तो उनको थोड़ा सा कैटेगराइज जरूर कर लेते। ठीक है, तो एक टेबल बनाओ, एक टेबल बनाते हैं। सबसे पहले अबेलियन ग्रुप हमने किए, उसके बाद नॉन अबेलियन ग्रुप किए। अबेलियन ग्रुप के अंदर भी फाइनाइट हो सकते हैं, इनफाइनाइट हो सकते हैं। नॉन अबेलियन के अंदर भी फाइनाइट हो सकते हैं, इनफाइनाइट हो सकते हैं। तो एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले इनफाइनाइट ऑर्डर के अबेलियन ग्रुप हमने कौन कौन से किए, ढेर सारे किए हमने रैशनल अंडर एडिशन, इरैशनल अंडर एडिशन। सबसे पहले इंटीजर्स अंडर एडिशन किया है, रैशनल अंडर एडिशन किया है, इरैशनल अंडर एडिशन नहीं बना था, रियल्स अंडर एडिशन किया था,
कॉम्प्लेक्स अंडर एडिशन किया था इनफाइनाइट ऑर्डर का अबेलियन ग्रुप। और कौन से किए थे? मल्टीप्लिकेशन वाले किए थे, ठीक है, ऑल रियल्स और ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन नॉन जीरो रियल्स, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नॉन जीरो अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, ये सब किए थे। और कौन सा किया था? और हमने एक और किया था टाइप, ठीक है, अभी जो किया n क्रॉस n एंट्रीज रियल में से और अंडर एडिशन, ठीक है। फाइनाइट ऑर्डर के कौन से किए? zn एडिशन मॉडुलो n, सेकंड un विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n, ठीक है। थर्ड हमने ठीक है, थर्ड भी अभी करते हैं। हमारे पास नोट करो 1 माइनस 1 विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ग्रुप बना रहा है, क्लोजर होल्ड कर रहा है, किसी को भी किसी से मल्टीप्लाई कर लो, एसोसिएशन, आइडेंटिटी, इनवर्स सब कुछ होल्ड कर रहा है। बिल्कुल ऐसे ही आप देखना 1 माइनस 1 आयोटा माइनस आयोटा विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ये भी ग्रुप बना रहा है। सब कुछ करके देखना, सबको हर एलिमेंट को हर एलिमेंट से टेबल बना के मल्टीप्लाई करके देखना, सब कुछ सेट होगा। आइडेंटिटी एलिमेंट ये रहा, हर एलिमेंट का इनवर्स है 1 माइनस 1 आयोटा माइनस आयोटा। बिल्कुल ऐसे ही आप चेक करना 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ये भी ग्रुप बना देगा, ठीक है। ये क्या है? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, सेकंड रूट ऑफ यूनिटी और ऐसे करके फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी, सिक्स्थ रूट ऑफ यूनिटी, सारे के सारे ग्रुप बनाते हैं, अबेलियन ग्रुप बनाते हैं। चेक करना, अगर कोई डाउट हुआ तो पूछना। तो हमारे पास nth रूट ऑफ यूनिटी, हमारे पास एक ग्रुप बन जाएगा, ठीक है, हमारे पास एक ग्रुप बन जाएगा। उसके बाद हमारे पास नॉन अबेलियन ग्रुप के पास कौन कौन सी ऑप्शन है? अभी हमने की इनफाइनाइट ऑर्डर में तो GLNR विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, हमें पता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन AB इज नॉट इक्वल टू B। सेकंड SLNR विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। नॉन अबेलियन ग्रुप्स की एग्जांपल हमने अभी करनी है, ठीक है। हमारे पास कौन सी है? सिमेट्रिक ग्रुप्स, सेकंड अल्टरनेटिंग ग्रुप्स, थर्ड Q8, ठीक है, थर्ड Q8, फोर्थ डाइहेड्रल ग्रुप्स, इसको DN बोलते हैं, इसको AN बोलते हैं और इसको SN बोलते हैं। अभी सारी की सारी करनी है। Q8 आई होप सबको आती हो, बड़ी आसान होती है। Q8 के अंदर एलिमेंट्स होते हैं प्लस माइनस 1, प्लस माइनस आयोटा, प्लस माइनस J और प्लस माइनस K, ठीक है। ये 8 एलिमेंट्स होते हैं। नॉन अबेलियन ग्रुप होता है, ये IJ के वेक्टर्स नहीं होते, ना ही ये आयोटा वाला काम होता है, दोनों का थोड़ा सा मिक्सचर होता है। एक्चुअली ये 2 क्रॉस 2 के मैट्रिक्स होते हैं। बस याद रखना I रेज टू पावर 4 1 बनेगा, J रेज टू पावर 4 1 बनेगा, K रेज टू पावर 4 1 बनेगा। वो आयोटा वाला काम कर रहे हैं, लेकिन वो काम याद रखना I डॉट J मेरे पास K आएगा, लेकिन J डॉट I मेरे पास माइनस K आएगा। वही मतलब I J K, इन दोनों को ऑपरेट कराओगे तो ये मेरे पास बन जाएगा, ठीक है। ऐसे एरो लगाते हैं, I डॉट J K बनेगा, J डॉट K I बनेगा और K डॉट I J बनेगा, लेकिन इनका उल्टा में माइनस लग जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास Q8 ग्रुप होता है, हमारे पास Q8 ग्रुप आएगा, ठीक है। तो ये थे हमारे पास टेबल में समराइज। प्लीज आप पॉज करके देख लो, ठीक है। ठीक है जी, आगे बात करते हैं। आगे ना एक व्हाट्सएप पे बड़ा फेमस चलता है कि x इज इक्वल टू वाई कर दो, x को मैं 2x माइनस 1 लिख सकता और माइनस x लिख सकता हूं,
y को मैं 2y माइनस वाई कर सकता हूं, ये 2 वाले एक साइड लेके आओ, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, यहां से 2 कॉमन निकालो, x माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, और फिर कैंसिल कर दो, तो हमारे पास 2 इज इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, 2 इज इक्वल टू 1 आ गया। तो गड़बड़ी कहां पे हुई? ये सारे प्रोसेस में गड़बड़ी कहां पे हुई? हमने सारा कुछ मैथ्स का लगाया, देखो सब कुछ सेट हो रहा है, गड़बड़ी बिल्कुल हुई, गड़बड़ी हुई यहां पे। ऐसे ही हर एलिमेंट को कैंसिल नहीं कर सकते, ऐसे ही हर एलिमेंट को कैंसिल नहीं कर सकते, कुछ रूल होते हैं। ठीक है, हर एलिमेंट को कैंसिल नहीं कर सकते, ऐसे इधर से उधर काट दिया, ये गलत होता है। रूल क्या होता है? कैंसिलेशन लॉ, इसको कैंसिलेशन लॉ बोलते हैं। ये हर बार होल्ड नहीं करते, लेकिन कई बार कर भी सकते, कई बार नहीं भी कर सकते, लेकिन और का तो पता नहीं, ग्रुप में पक्का करते हैं। ठीक है, अगर आपके पास ग्रुप है तो कैंसिलेशन लॉ होल्ड करता है। यहां चेक करना, ग्रुप नहीं बनेगा। x माइनस वाई ना, x इज इक्वल टू वाई, तो x माइनस वाई जीरो ही हो गया। जीरो से जीरो कहां काट कर सकते हैं? अभी हमने देखा नॉन जीरो रियल ही तो आपके पास ग्रुप बनाते हैं, तो जीरो आने पे ग्रुप नहीं बन रहा था, देखो काट भी जीरो रहेगा। ठीक है, काट भी जीरो रहेगा। ठीक है, तो यहां पे इसलिए गड़बड़ी आती है। तो प्लीज एक हेडिंग डालो, कैंसिलेशन लॉ। ठीक है, दो तरह की होती है जी, एक लेफ्ट एक राइट। ठीक है, लेफ्ट वाले को लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ बोलते हैं, राइट वाले को राइट कैंसिलेशन लॉ बोलते हैं। मतलब क्या होता है कि सर अगर आपके पास a स्टार b इक्वल आ जाए a स्टार c के, दोनों साइड लेफ्ट में सेम बनता है, तो आप कैंसिल कर सकते हो। ठीक है, आपका इंप्लाइज b इज इक्वल टू c आएगा। राइट कैंसिलेशन लॉ क्या बोलता है कि सर b स्टार a गिवन हो इक्वल टू c स्टार a गिवन हो, तो राइट कैंसिलेशन लॉ मतलब दोनों तरफ से आप a और a कैंसिल कर सकते हो, आपके पास आ जाएगा b इज इक्वल टू c। ठीक है, ये ग्रुप में होल्ड करता है। क्यों होल्ड करता है? बड़ा आसान सा काम है यार, दोनों तरफ ना a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो, a इनवर्स इंटू a खा जाएगा, यहां पे भी a इनवर्स a खा जाएगा, इसमें a इनवर्स लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई कर दो। तो ग्रुप में तो होल्ड करना ही करना है, लेकिन ये याद रखना, अगर कैंसिलेशन लॉ होल्ड करे तो ग्रुप पाने की कोई गारंटी नहीं है, ग्रुप पाने की कोई गारंटी नहीं है। मैं एग्जांपल देता हूं, हमें कल पढ़ा कि सर नेचुरल नंबर्स अंडर एडिशन ग्रुप नहीं बनता क्योंकि इनवर्स नहीं होते ना, लेकिन नेचुरल नंबर्स में 3 मतलब ऐसे x प्लस 5 इज इक्वल टू x प्लस 5। ठीक है, x आपका नेचुरल नंबर्स में बिलोंग कर रहा है, तो हम बोल देते हैं कि ना, मतलब सॉरी यहां पे ना y कर दो, थोड़ा सा ब्यूटीफुल हो जाएगा। ठीक है, x प्लस 5 इज इक्वल टू वाई प्लस 5, दोनों ने सब कुछ नेचुरल नंबर्स आ रहा है, तो x इज इक्वल टू 5 ना, तो नेचुरल नंबर एडिशन, नेचुरल नंबर्स अंडर एडिशन में कैंसिलेशन लॉ होल्ड कर रहा है, नेचुरल नंबर्स अंडर एडिशन में कैंसिलेशन लॉ होल्ड कर रहा है, लेकिन दे आर नॉट अ ग्रुप। ठीक है, तो ग्रुप है तो पक्का कैंसिलेशन लॉ होल्ड करते हैं, कैंसिलेशन लॉ होल्ड कर रहे हैं तो ग्रुप आए, ये इसकी कोई गारंटी नहीं। ठीक है, इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन एक बड़ी अच्छी थ्योरम निकल के आती है, let G under operation star be a semi group, और कैसा चाहिए? फाइनाइट। अगर आपके पास फाइनाइट सेमी ग्रुप है, वेयर, ये लिख लो, वेयर लेट G be a फाइनाइट सेमी ग्रुप। ठीक है, वेयर कैंसिलेशन लॉ होल्ड्स। ठीक है, वेयर कैंसिलेशन लॉ होल्ड, ऐसा फाइनाइट सेमी ग्रुप जहां पे कैंसिलेशन लॉ होल्ड करते हैं। ठीक है, वेयर कैंसिलेशन लॉ होल्ड्स देन G अंडर ऑपरेशन स्टार इज अ ग्रुप। ठीक है, मतलब फाइनाइट प्लस सेमी ग्रुप प्लस कैंसिलेशन लॉ, अगर ये तीन चीजें हैं ना तो सीधा बोल देना G इज ग्रुप। ठीक है, कन्वर्स टू नहीं होता। ठीक है, ठीक है, एक क्वेश्चन है, मान लो G ग्रुप है, उसमें एक फाइनाइट सबसेट प्लस
सॉरी, हमारे पास एक जी ग्रुप है, उसके अंदर मैंने एक फाइनाइट सबसेट उठाया जिसमें क्लोजर होल्ड करता है, क्या ये एच ग्रुप बनेगा? आप वीडियो पॉज करके सोचना। ऐसा करो, इसमें प्लस, सिर्फ इतनी बात है। तो बिल्कुल, क्या मैं इससे बोल सकता हूं ये ग्रुप आए बनेगा एच? बिल्कुल बनेगा। सबसे पहले फाइनाइट तो है, क्लोजर भी होल्ड कर रहा है, एसोसिएशन ऑटोमेटिकली होल्ड कर जाएगा क्योंकि इसके अंदर बैठे एलिमेंट ग्रुप के अंदर है। कैंसलेशन लॉ भी होल्ड कर जाएगा, जो क्योंकि इसके अंदर बैठे एलिमेंट ग्रुप के अंदर बैठे एलिमेंट है, तो ग्रुप के अंदर से कैंसलेशन लॉ होल्ड करके वापस आ जाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल सही। ठीक है, तो दिस सिंपलाइज आपके पास एच इज ग्रुप। ठीक है, कोई भी अपना ग्रुप हो उसके अंदर फाइनाइट सबसेट उठाओ जिसमें सिर्फ क्लोजर होल्ड करे, ग्रुप ऑटोमेटिकली बन जाएगा। क्यों? क्योंकि क्लोजर होल्ड कर रहा है, एसोसिएशन क्योंकि बड़े सेट में कर रहा है तो वहां पे भी कर जाएगा। फाइनाइट है, कैंसलेशन बड़े सेट में कैंसिल हो रहे हैं तो छोटे में भी हो रहे होंगे। ठीक है, तो हमारे पास ग्रुप बन ही जाएगा। ठीक है, ग्रुप बन ही जाएगा। और ऐसे ग्रुप के अंदर ग्रुप्स को, ऐसे ग्रुप्स के अंदर ग्रुप्स को कुछ खास बोलते हैं जिसका नाम होता है सब ग्रुप। ठीक है, सब ग्रुप। ठीक है, जैसे सेट के अंदर सेट को सबसेट, वैसे ग्रुप के अंदर ग्रुप को सब ग्रुप। ठीक है, ग्रुप के अंदर सब को सब ग्रुप। ठीक है, तो डेफिनेशन भी लिख लो, एनी सेट ऑफ ग्रुप विच इटसेल्फ इज अ सब ग्रुप, एनी सेट ऑफ ग्रुप विच इटसेल्फ फॉर्म्स अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू सेम ऑपरेशन। ये जरूर लिखना, एनी सबसेट ऑफ ग्रुप which itself is a group with respect to same operation is called subgroup। ठीक है, is called subgroup। देख लेते हैं जी पहली एग्जांपल। हमने किया था कॉम्प्लेक्स अंडर एडिशन, ग्रुप बनाते हैं। इसका कोई ऐसा सबसेट पता है जो खुद ग्रुप बने? बिल्कुल पता है, हमारे पास रियल्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो ग्रुप भी है सबसेट भी है तो सब ग्रुप, ऑपरेशन भी सेम, तीन चीजें। ठीक है, इसका कोई सबसेट पड़ा था? बिल्कुल पड़ा था, रैशनल अंडर एडिशन। इसका सबसेट भी है, खुद में ग्रुप भी है, विद रिस्पेक्ट टू सेम ऑपरेशन भी है तो सब ग्रुप। ठीक है, इसके पीछे भी पड़ा था इंटीजर्स अंडर एडिशन। ठीक है, इसके नीचे कोई पड़ा था इंटीजर्स अंडर एडिशन का कोई सबसेट है जो खुद में ग्रुप बनाए। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू सेम ऑपरेशन। आप सभी प्लीज वीडियो पॉज करके सोचिएगा। इसका आंसर है 2z विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। 2z के अंदर क्या है हमारे पास? -4, -2, 0, 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। ठीक है, कोई भी दो नंबर को ऐड कर लो, क्लोजर होल्ड करेगा, एसोसिएशन होल्ड करेगा, हर एलिमेंट का इनवर्स भी है और आइडेंटिटी एलिमेंट भी है। तो 2 में क्या खास बात है? इसका सबसेट सारे के सारे nz बनेंगे अंडर एडिशन। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, इसका सारे सबसेट आएंगे। और ये बात भी लिख लेना, हमने कल बोला था ना कि एक शीट है जिसमें हाफ पेजेस करके लिखना, वहां पे इंटीजर्स अंडर एडिशन लिखा था। इंटीजर्स अंडर एडिशन में जितने भी ग्रुप सब ग्रुप है ना, सबकी शक्ल ऐसे आने वाली, इनके अलावा कोई और सब ग्रुप होता नहीं। इंटीजर्स अंडर एडिशन में सारे के सारे सब ग्रुप की शक्ल ये रही, बस ऐसे ही है सब ग्रुप, और कोई एक्स्ट्रा नहीं आएगा। ठीक है, तो दुनिया के जितने भी सब ग्रुप थे ना इंटीजर्स अंडर एडिशन के, सारे ये रिप्रेजेंट करता है, ये पेपर में काम आता है। ठीक है, ठीक है जी, आगे करते हैं। सेकंड एग्जांपल हमने किया था नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इसका सब ग्रुप कोई पता है? बिल्कुल पता है, रियल्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, नॉन जीरो रियल्स। इसका सब ग्रुप पता है? बिल्कुल पता है, रैशनल अंडर मल्टीप्लिकेशन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ऑर्डर। ठीक है, याद रखना, सबसेट हो, ग्रुप हो, विद रिस्पेक्ट टू सेम ग्रुप हो, विद रिस्पेक्ट टू सेम। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल। थर्ड चेक करना, SLNR विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। चेक करना ये GLNR
विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ग्रुप सब ग्रुप बनेगा, सबसेट भी है ग्रुप भी है, तो बन गया सब ग्रुप। ठीक है, बन गया सब ग्रुप। एक बड़ी मस्त चीज निकल के आती है, वो ध्यान दो। सब ग्रुप बनाने का ना एक बड़ा अच्छा तरीका होता है। सब ग्रुप बनाने का एक बड़ा अच्छा तरीका होता है। आप मान लो आपके पास ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू कोई भी ऑपरेशन है, आप इसमें से एक ए एलिमेंट उठाओ, तो एक सेट नोट करो, ए स्क्वायर, ए क्यूब, ए की पावर 4, ए रेज टू पावर n। अगर आइडेंटिटी आ रहा है तो यहीं पे रुक जाओ। सेम ऑपरेशन के साथ ये आपके पास सब ग्रुप बन गया। क्लोजर देखना, कोई भी दो, ए रेज टू पावर j इंटू ए रेज टू पावर k, क्या आएगा? ए रेज टू पावर j प्लस k। ठीक है, j प्लस k आ जाएगा, तो क्या फर्क पड़ेगा? तो इसमें से कोई एक होगा। n से बड़ा आया, मान लो ये n से बड़ा आ गया, फॉर एग्जाम्पल ए रेज टू पावर n प्लस 1 आया, तो ये क्या हो जाएगा? ए रेज टू पावर n इंटू ए रेज टू पावर 1। ये मेरे पास आइडेंटिटी बन गया, ये एज इट इज ही आ गया। ए रेज टू पावर n प्लस 2 हमारे पास ए स्क्वायर बन जाएगा, तो रिपीट होने लग जाएंगे। तो दो पॉसिबिलिटीज है, यहां तो ए का ऑर्डर फाइनाइट आएगा, तो ये रहा। ठीक है, ये रहा आपके पास सब ग्रुप। क्लोजर होल्ड कर रहा है, हर चीज होल्ड कर रही है। हमारे पास इनवर्स क्या आएगा? इनवर्स आएगा, मतलब हमारे पास ए रेज टू पावर k का इनवर्स पता क्या होगा? ए रेज टू पावर n माइनस k। दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लो, आइडेंटिटी बनने वाला है। तो इनवर्स भी आ रहा है, आइडेंटिटी एलिमेंट भी आ गया। ठीक है, तो सब कुछ ही आ गया। तो अगर ऑर्डर ऑफ ए का फाइनाइट है ना, तो ये आपके पास एक सब ग्रुप बनता है। तो ये तरीका कभी नहीं भूलना सब ग्रुप बनाने का। ठीक है, अगली क्लासेस में काम आएगा। दूसरा तरीका, मतलब दूसरा तरीका नहीं, मान लो ए का ऑर्डर इनफाइनाइट है, तो क्या हो गया? ए स्क्वायर, ए क्यूब, ए की पावर 4, चलते जाओ, कभी रुकना ही नहीं। फिर ए इनवर्स निकाल लेना, ए इनवर्स का स्क्वायर, ए इनवर्स का क्यूब, ये भी चलते जाना। अच्छा, एक ए रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू आइडेंटिटी डाल देना। ठीक है, बन गया जी एक सब ग्रुप। जो अभी आपने nz बनाए हैं ना, वो यही से बनते हैं। चेक करना, 2 की सारी पावर्स लिखते जाओ। 2 का स्क्वायर 4, 2 का क्यूब 6, अंडर एडिशन है। 2 का क्यूब मतलब 2 प्लस 2 प्लस 2। ठीक है, वो जो हमने लिखा ना 2z, वो ऐसे ही तो बना। 2 की सारी पावर्स, 2 का इनवर्स क्या आएगा? -2, उसकी सारी पावर्स। -2 का स्क्वायर क्या आएगा? -2 दो बार। ठीक है, तो हमारे पास -4 आ जाएगा। तो ऐसे आप ऑपरेशन से बहुत सारे सब ग्रुप बना सकते हो। ठीक है, बहुत सारे सब ग्रुप बना सकते हो। ठीक है जी, ठीक है जी। अब याद करो छोटी क्लासेस में आप पढ़ते थे सिमेट्रिक रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, और अगर तीनों होल्ड कर गए तो इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन का सिर्फ एक काम होता है, गिवन सेट की पार्टीशन करना। तोड़ देता है, टुकड़े टुकड़े कर देता है। ठीक है, बस एक काम होता है। ठीक है, तो एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आपके पास एक सेट है, पहले मतलब भूल गए होंगे तो थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। सेट एस में 1 2 3 4 एलिमेंट्स। ठीक है, मैं एक रिलेशन दे रहा हूं, 1 1 से रिलेटेड है, 2 2 से रिलेटेड है, 3 3 से रिलेटेड है, और 4 4 से रिलेटेड है, और भी है भाई, 2 3 से रिलेटेड है, 3 2 से रिलेटेड है। इतना बहुत। ठीक है, ये रिलेशन, क्या ये किसी को नहीं याद? सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव? प्लीज आप पुराने नोट्स रिवाइज कर लो, वीडियो पॉज करके, या फिर गूगल कर लेना, बहुत ही आसान होता है। मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो किसी भी रिलेशन को सिमेट्रिक कब बोलते हैं? ठीक है, एनी रिलेशन इज सिमेट्रिक इफ A is related to A for all A belonging to S। ये डेफिनेशन होती है। ठीक है, तो S के अंदर जितने भी एलिमेंट्स पड़े हैं सभी खुद के साथ रिलेटेड होने चाहिए। क्या 1 के साथ 1 रिलेटेड है, 2 के साथ 2 रिलेटेड है, 3 के साथ 3 रिलेटेड है, 4 के साथ 4 रिलेटेड है। रिफ्लेक्सिव, ठीक है, रिफ्लेक्सिव
REFLEXIVE। अगर आपका A इज रिलेटेड टू B तो इंप्लाइज B इज रिलेटेड टू A होना चाहिए, ठीक है। आई नहीं, अगर आपका 2 3 से रिलेटेड है तो 3 2 से रिलेटेड होना चाहिए। तो ऊपर वाला रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है। अगर मैं ये डाल देता ना 1 3, अब नहीं होगा क्योंकि 1 3 से तो रिलेटेड है लेकिन उल्टा सच नहीं है। अब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है, लेकिन ये गिवन रिलेशन तो रिफ्लेक्सिव है। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव बोलता है अगर A रिलेटेड है B से एंड B रिलेटेड है C से तो आपका A रिलेटेड होना चाहिए C से। A B से रिलेटेड है, B C से रिलेटेड है तो A C से होना चाहिए। जैसे 2 3 से रिलेटेड है, 3 2 से रिलेटेड है तो 2 2 से रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है। इतनी सी बात है, ठीक है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 3 4 डाल देता ना ट्रांजिटिव होने के लिए ना, जैसे 2 3 से रिलेटेड है, 3 4 से रिलेटेड है तो 2,4 भी चाहिए, ठीक है, ये भी चलता है, ठीक है। 2 3 से रिलेटेड है, 3 4 से रिलेटेड है तो पहले वाला लास्ट वाले के साथ भी होना चाहिए, ये भी चाहिए, ठीक है, ठीक है जी। तो ये रिलेशन हमारा एग्जांपल सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव है। तो इससे क्या होगा, इससे बड़ा मस्त चीज निकल के आती है, आपके ग्रुप की होने वाले टुकड़े, ठीक है। टुकड़े का मतलब एक में 1 पड़ा है, एक में 4 पड़ा है, लेकिन एक में 2 और 3 पड़ा है। अलग अलग टुकड़ों का कोई रिलेशन नहीं है। बता दो 1 का 4 के साथ दिख रहा है, 1 का 3 के साथ दिख रहा है, लेकिन एक टुकड़े में कुछ भी बैठे ना, उनका आपस में रिलेशन है, टुकड़े टुकड़े हो गए, ठीक है। तो ये काम होता है जी इक्विवेलेंस रिलेशन का, अगर तीनों होल्ड कर जाए। फॉर एग्जांपल एक इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन करो ऑन द होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया में एक इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन करो। A is related to B if and only if A and B have same country। अगर दोनों एक ही देश से है ना तो A रिलेटेड टू B है, ठीक है, नहीं तो नहीं है। चेक करो, सिमेट्रिक भी है, A रिलेटेड टू A, हाँ जो मेरी कंट्री है वो मेरी खुद की कंट्री तो सेम ही आएगी। A B से रिलेटेड है तो क्या B से A रिलेटेड है? बिल्कुल है। अगर A की कंट्री इंडिया, B की कंट्री इंडिया तो B की कंट्री इंडिया और A की कंट्री इंडिया भी है। A ट्रांजिटिव है, अगर A और B आपस में रिलेटेड है, मतलब A और B की सेम कंट्री है, फिर B और C की भी सेम कंट्री है तो A और C की भी सेम ही हुई। तो चेक करना ये तीनों हो जाएगा, यानी इक्विवेलेंस रिलेशन है ये, अगर A और B रिलेटेड है, अगर A और B की सेम कंट्री है, यानी ये रिलेशन आपकी दुनिया की पार्टीशन करने वाला। और ये पार्टीशन देखनी है तो वर्ल्ड मैप उठा के देखना आपको, यानी ग्लोब देखना, आपको ऐसे पार्टीशन दिख जाएगी, पूरी ग्लोब की पार्टीशन दिख जाएगी, क्योंकि इक्विवेलेंस रिलेशन है ना, तो मतलब पार्टीशन करता है, मेन काम होता है एक। बिल्कुल इसी तरह मैं अपने ग्रुप में भी एक इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन करने जा रहा हूं, ठीक है। मेरे को ग्रुप की भी पार्टीशन करनी, ठीक है। तो ग्रुप के अंदर A इज पहले सबसे, ठीक है, लेट G बी अ ग्रुप एंड लेट H बी सब ग्रुप ऑफ G। हमारे पास G एक ग्रुप है, H आपका उसका एक सब ग्रुप है, ठीक है, H आपका सब ग्रुप है। ठीक है, अब बड़ी मस्त चीज निकल के आती है। A मैं रिलेट कर रहा हूं B से, इफ एंड ओनली इफ A B इनवर्स आपका बिलोंग करेगा H से, ठीक है। चेक करो ये रिलेशन सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है। सबसे पहले सिमेट्रिक का, क्या A खुद से रिलेटेड है? मैंने कहा देख लेते हैं, क्या A खुद से रिलेटेड है? बिल्कुल, A इंटू A इनवर्स जो कि आइडेंटिटी होती है, वो सब ग्रुप में तो पड़ी होगी, सब ग्रुप खुद में ग्रुप होता है, आइडेंटिटी तो है। अच्छा, अगर A रिलेटेड टू B है, मतलब आपका A B इनवर्स H से है, मैंने कहा ठीक है, ये इसके H के अंदर है ना, तो इसका नाम आज से H है, ठीक है, इसका नाम आज से इन H है, या ना भी लो। अगर कोई एक एलिमेंट सब ग्रुप यानी ग्रुप में है, H इटसेल्फ ग्रुप है, तो इसका इनवर्स भी ग्रुप में होगा, यानी A B इनवर्स जो भी है
उसका इनवर्स भी इसके अंदर होगा। ये क्या आएगा, बी ए इनवर्स एच के अंदर है, यानी बी इज रिलेटेड टू ए। यानी ये सिमेट्रिक भी आ गया, रिफ्लेक्सिव भी आ गया। क्या ट्रांजिटिव है? मैंने कहा देख लेते हैं। मान लो ए बी से रिलेटेड है एंड बी सी से रिलेटेड है। इसका मतलब क्या हुआ, ए बी इनवर्स आपका बिलोंग कर रहा है एच के अंदर, बी सी इनवर्स बिलोंग कर रहा है एच के अंदर। अब एच ग्रुप है, दो एलिमेंट को ऑपरेट कराऊंगा तो हमारे पास क्लोजर होल्ड करेगा ही, तो उसके एच के अंदर ही आएगा। इन दोनों को ऑपरेट करवाओ, ए बी बी इनवर्स सी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, यानी ए सी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, यानी ए इज रिलेटेड टू सी। यानी ये रिलेशन मेरा ट्रांजिटिव भी है, ठीक है, ये रिलेशन मेरा ट्रांजिटिव भी है। यानी ये रिलेशन ने अब हमारे ग्रुप के करने हैं टुकड़े। अब ये हमारे रिलेशन ने ग्रुप के करने हैं टुकड़े, तो वो देख लेते, वो हम देख लेते। अब एक बड़ी अच्छी चीज आती है सामने कि यार ठीक है, ग्रुप के टुकड़े हो चुके हैं, ऐसा सीन होगा? मैंने कहा बिल्कुल होगा। अब कोई भी एक एलिमेंट उठाओ रैंडम ए, मेरे को जानना है इस टुकड़े में दिखेंगे कैसे सभी के सभी एलिमेंट। तो मैंने कहा यार आसान सा काम है, पहला एलिमेंट तो ए है, दूसरा कोई एक्स मान लो, दूसरा कोई एक्स मान लो। अब क्या हो रहा होगा, अब मेरे को पता है एक ही टुकड़े में दोनों पड़े हैं, तो पक्का एक ही टुकड़े में रिलेटेड भी होंगे, यानी ए एक्स इनवर्स पक्का आपके सब ग्रुप में होगा। मैंने कहा ठीक है, यानी ए एक्स इनवर्स किसी एलिमेंट के इक्वल आएगा एच, जो एच का एलिमेंट होगा। मैंने कहा हाँ ठीक है, तो आप नोट करो, दोनों तरफ एक्स से ऑपरेट करवाना, मेरे पास आ जाएगा ए इज इक्वल टू एच एक्स। दोनों तरफ आप एच इनवर्स से ऑपरेट करवाना, तो मेरे पास आ जाएगा एच इनवर्स ए इज इक्वल टू एक्स। तो मैं कह रहा हूं इसका आज से नया नाम H1 A इज इक्वल टू एक्स। चेक करो, इसके अंदर कोई रैंडम y उठा लेते तो सेम कहानी y के लिए आ जाती, कोई रैंडम z एलिमेंट उठा सकते थे इस टुकड़े में से, तो z की भी सेम कहानी आ जाती, यहाँ पे H2 H3 आ जाता। यानी इस टुकड़े के अंदर रैंडम एलिमेंट उठाओगे ना, उसकी शक्ल ऐसे आने वाली है, उसकी शक्ल ऐसे आने वाली। यहां पे y उठा के देख लो, a इज रिलेटेड टू y, a y इनवर्स इज इक्वल टू h, a y इनवर्स इज इक्वल टू h2 दे लो यहां पे, ठीक है, सेम काम हो जाएगा। यहां पे आएगा h3 आ जाएगा। मतलब कोई भी यहां पे एलिमेंट लोगे, ठीक है, कोई भी एलिमेंट लोगे, शक्ल तो h1 इंटू a ही आएगी। यानी इस टुकड़े का आज से नाम HA। H क्या है, सब ग्रुप, कैपिटल H इंटू A, क्योंकि सबकी शक्ल ऐसी आ रही ना, कोई H इस ग्रुप का एलिमेंट होगा H और उसको A से मल्टीप्लाई हो रहा होगा, ठीक है, मतलब इस ग्रुप का सब ग्रुप का एलिमेंट होगा जो A से मल्टीप्लाई हो रहा होगा, और वही हमारा इसका आंसर देगा, ठीक है। तो बिल्कुल हमारे पास याद रखना, कोई भी कॉन्सेप्ट हो ना, उसके अंदर एक एलिमेंट पता लग जाए, बाकी ऐसे आ जाते, H1A, H2A, H3A एंड सो ऑन, ठीक है। बिल्कुल ऐसे, अगर यहां पे एलिमेंट आपको बी पता है ना, तो इसमें एलिमेंट क्या आएंगे, बी, H1B, कैपिटल H नहीं, ठीक है, बी एलिमेंट पढ़ा ना, तो इसके अंदर एलिमेंट आएंगे बी, H1B, H2B एंड सो ऑन। तो आज से इसका नाम HB, इसका नाम HA, इसका नाम कुछ होगा HC, इसका नाम कुछ होगा HD। तो ये टुकड़े की शक्ल बिल्कुल सेम आ रही है ग्रुप के अंदर। आज से इन टुकड़ों का नाम है कोसेट्स, आज से इन टुकड़ों का नाम है कोसेट्स, ठीक है, आज से इन टुकड़ों का नाम है कोसेट्स, ठीक है, आज से इन टुकड़ों का नाम है कोसेट्स। कुछ प्रॉपर्टीज होती है, प्रॉपर्टी नंबर 1, HA की कार्डिनैलिटी इक्वल आती है HB के कार्डिनैलिटी के, इक्वल आएगी H की कार्डिनैलिटी के, इक्वल आएगी अगर कोई HCA होगा उसकी कार्डिनैलिटी के। क्योंकि सोच के देखो यार, हमारे पास पहले ये क्या बन रहा है, HA, H1A, H2B, H3, ओ सॉरी,
मान लो H के पास 3 ही एलिमेंट है, मान लो आपके पास सब ग्रुप है H, उसके पास टोटल 4 एलिमेंट है। H सब ग्रुप है ना, 4 एलिमेंट है मान लो। HA के पास भी 4 ही होंगे। HA के पास आइडेंटिटी, H1A, H2A, H3A, ठीक है। HB के साथ भी 4 ही होंगे, आइडेंटिटी, H1B, H2B, H3B। ऐसा तो है नहीं ये दोनों आपस में इक्वल आ गए, H1A इज इक्वल टू H1A, ओ सॉरी H2A, तो A इनवर्स से कैंसिल कर दो, A इनवर्स से कैंसिल कर दो, H1 इज इक्वल टू H2 आ जाएगा। लेकिन हमने बोला ना 4 एलिमेंट है, तो वहां से ठीक है, तो सबकी कार्डिनैलिटी सेम आती है, सबकी कार्डिनैलिटी सेम आती है, ठीक है। यानी सभी टुकड़ों का साइज सेम ही तो है। मैंने कहा ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगा? अच्छा, इनके इंटरसेक्शन में भी कुछ नहीं है। मैंने कहा ठीक है, तो क्या हो जाएगा? मैंने कहा देखो, मैं डोमिनोज गया, एक पिज्जा लेके आया, उसके 8 पीस किए, क्या मैं बोल सकता हूं कि ये 8 पीस मिलके हमारे पास ग्रुप बनाते हैं, ओ सॉरी पिज्जा बनाते हैं? अगर मान लो आप पिज्जा लेके आए, आपके पिज्जा के 4 पीस हुए हुए, तो आप बोलोगे कि सर 4 पीस मिलके पिज्जा बना रहे हैं। मैंने कहा बिल्कुल सही है। मैं अब पिज्जा लेने गया, मेरे पिज्जे के 8 पीस थे, तो अब मैं बोलूंगा कि सर मेरे पिज्जा 8 पीस का मिलके बन रहा है। मैंने कहा तो कह रहा कि सर आपका जो ग्रुप है ना, टूट तो वो भी पिज्जा के जैसे ही है, तो इसका मतलब सारे पिज्जा की शेप इकट्ठी करो, आपका ग्रुप बन गया। मैंने कहा तो एक बड़ी मस्त चीज निकल के आती है कि ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या होगा। फाइनाइट के केस में बात कर रहा हूं, ऑर्डर ऑफ H प्लस ऑर्डर ऑफ H ही लिख दूं, H एक और H का ऑर्डर सेम ही है, इसका और इसका ऑर्डर सेम ही है, ऐसे करते रहो, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ ग्रुप मेरा क्या होगा? K टाइम्स ऑर्डर ऑफ H। ऐसे ही हो रहा होगा फाइनाइट के केस में तो एटलीस्ट। तो K की वैल्यू क्या आ जाएगी? ऑर्डर ऑफ G डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ H। यही तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कोसेट्स है, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कोसेट्स है, ठीक है। इससे बड़ा बस एक चीज बड़ी अच्छी निकल के आती है, ठीक है, एक चीज बड़ी अच्छी निकल के आती है। अच्छा, इसको ना, इसको ये सिर्फ फाइनाइट के केस में होता है, ठीक है, फाइनाइट के केस में। इन्फिनिटी को थोड़ी ऐड कर देंगे, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, वो लॉजिक ही नहीं होता। बस ये लिख लो, G और H इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कोसेट्स। इसको ऐसे भी बोल देते हैं, इंडेक्स ऑफ H, ठीक है। नंबर ऑफ कोसेट्स उसको इंडेक्स भी होते हैं, दोनों फाइनाइट हो तो ऑर्डर ऑफ G डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ H होता है, ठीक है। मैंने कहा ठीक है, तो कह रहा कि यार ये तो बड़ा अच्छा हो गया, ग्रुप के ऑर्डर को हमेशा सब ग्रुप का ऑर्डर डिवाइड कर रहा है। मैंने कहा वो कैसे हुआ? कह रहा कोई भी सब ग्रुप है उसके ऊपर इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन करो, कोसेट्स बन जाएंगे। ऐसा तो है नहीं भी जितने भी पीसेस में डिवाइड होगा कुछ तो आंसर आएगा। मैंने कहा तो कह रहा कि ध्यान देना, अगर आपके ग्रुप का ऑर्डर फाइनाइट है ना, यहीं से क्लियर हो गया, ग्रुप के ऑर्डर को सब ग्रुप का ऑर्डर हमेशा डिवाइड करेगा। और इसी को ही लेग्रांज थ्योरम बोलते हैं, इसी को ही लेग्रांज थ्योरम बोलते हैं, ठीक है। इसी को ही लेग्रांज थ्योरम बोलते हैं। लेग्रांज थ्योरम क्या बोलती है कि ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप ऑलवेज डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ ग्रुप। ऑब्वियसली फाइनाइट के केस में, इनफाइनाइट में इन्फिनिटी को इन्फिनिटी से कौन डिवाइड करे, ठीक है। तो इसी को ही लेग्रांज थ्योरम बोलते हैं, ठीक है। मैं देखा ग्रुप के ऑर्डर को सब ग्रुप का ऑर्डर डिवाइड कर रहा है, ठीक है, लेग्रांज थ्योरम, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। अच्छा, A is related to B if and only if A B inverse belongs to H। इस पे काम किया था ना, आपके टुकड़े की शक्ल ऐसी आई, HA HB। मैंने कहा ठीक है, तो आप अगर ये रिलेशन डिफाइन करोगे ना, A इनवर्स B बिलोंग्स टू H, ठीक है। अगर आप ये रिलेशन डिफाइन करोगे A इनवर्स B बिलोंग्स टू H,
गिव मी 1 सेकेंड, आई थिंक ये यही होगा, बी ए इनवर्स। हाँ, तो आपके पास कौन से आएंगे, तब आपके पास ए एच बी एच ऐसे आ जाएंगे, ठीक है, ऐसे आ जाएंगे। तो कौन सी बड़ी बात हुई, आप में ध्यान दो, यहां पे एबीसी राइट साइड लगा है ना, तो इनको हाथ से हम राइट को साइड बोल देंगे। यहां पे एबीसी लेफ्ट साइड लगा है ना, ओ सॉरी, यहां पे एच आपका राइट साइड लगा ना, तो इनको हाथ से राइट को साइड बोलेंगे। यहां पे एच आपका लेफ्ट साइड लगा ना, तो इनको हाथ से लेफ्ट को साइड बोलेंगे। तो ये है राइट कोसेट, ये है लेफ्ट कोसेट, सेम डिटो कहानी हो जाएगी, ठीक है, नंबर ऑफ कोसेट ये वो सेम सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो लग बस मेन आज का लेक्चर था ये सब काम करने का, लेग्रांज थ्योरम का प्रूफ करने का, कि हाँ आपने ग्रुप की पार्टीशन की, ग्रुप के छोटे छोटे टुकड़े किए, और फिर देखा कि सबका सम ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल आ रहा है, मतलब के इंटू ऑर्डर ऑफ एच ग्रुप के इक्वल आ रहा है। इसको नीचे फेंको, आपके पास नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कोसेट आ गए। इससे एक और बात पता लगी, ग्रुप के ऑर्डर को यार सब ग्रुप का ऑर्डर डिवाइड कर रहा है, हेंस लैग्रांज थ्योरम, ठीक है। प्लीज कोई भी डाउट हुआ तो प्लीज पूछिएगा। थैंक यू।